हेलो एंड वेलकम ऑफिसर्स, क्या हाल चाल आप सभी के। आप सभी का आपके अपने परिवार एग्रीकल्चर वालों पे स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीयूटी यूजी 2026 के बारे में। यानी कि वो सभी ऑफिसर्स अगर चाहते हैं अपना बीएससी एग्रीकल्चर करना या इसके अलावा 13 और डिसिप्लिन है, अगर आप अपनी बीएससी करना चाहते हैं तो बाकायदा आपके लिए नंबर 1 एग्जामिनेशन रहने वाला है सीयूटी यूजी 2026। अभी अगर आप इसका नाम देखोगे तो आईसीआर सीयूटी यूजी इसका कंप्लीट नाम है। अब सबसे पहले बात करते हैं आप हम समझने वाले क्या क्या है। तो हम समझेंगे 26 में क्या आपका सिलेबस रहेगा, क्या एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, कैरियर ऑप्शंस इसके बाद क्या होंगे, एडमिशन का पूरा प्रोसेस क्या रहने वाला है। इन कंप्लीट पॉइंट पे हम आज के इस सेशन में बात करने वाले हैं। तो पहले तो अगर आप चाहते हैं कि आप जो आईसीआर के द्वारा, ठीक है, और साथ ही साथ जो एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटीज हैं उनमें आप एडमिशन ले पाए, बीएचयू जैसी नामी यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन ले पाए तो आप सभी को देना पड़ेगा आईसीआर सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन। ठीक है, अब यहां पे अगर आप देखो अक्रॉस इंडिया लगभग 74 आईसीआर की यूनिवर्सिटीज इसमें शामिल हैं और बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज यहां पे आपको देखने को मिलती हैं। अब ये जो आपका एग्जामिनेशन है आईसीआर सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन, बेसिकली अगर आप चाहते हो आप बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर करना, फॉरेस्ट्री, होम साइंस, अभी आपको बताने वाला हूं कौन कौन से डिसिप्लिन यहाँ पे आपको शामिल हैं। और 74 यूनिवर्सिटीज जो हैं यहां से अगर आप करना चाहते हो तो आप सभी को सिर्फ एक ही एग्जामिनेशन देना है, दैट इज आईसीआर सीयूटी एग्जामिनेशन। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, जितनी भी आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं और जो भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, वो ओवरऑल आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। मोर देन अगर हम लोग बात करें 74 आपकी आईसीआर की यूनिवर्सिटी आती है, इसके अलावा लगभग 70 और यूनिवर्सिटी है। लगभग आप देखोगे तो 150 यूनिवर्सिटीज में आपके पास चांस है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप वहां पे अपना एडमिशन ले सको। ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि जो आपका आईसीआर सीयूटी यूजी प्रोग्राम है, यानी कि ये जो आपका यहाँ पे पेपर आप देने वाले हो, इसको कंडक्ट कौन कराता है, कंडक्टिंग जो बॉडी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, दैट इज एनटीए, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नेशनल टेस्टिंग जो एजेंसी है ये आपका पेपर करवाती है आईसीआर सीयूटी यूजी का। और यहाँ पे जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं यहाँ पे आपको एडमिशन दिया जाता है। देन इंपॉर्टेंट बात आती है हमारी क्वालिफिकेशन की, यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी क्या रहने वाली है। अगर आपने अपना 12th जो है 12वीं अपनी है किसी भी ग्रुप से कंप्लीट करके रखी है तो बाकायदा आप यहाँ पे एग्जामिनेशन दे सकते हो, चाहे वो आपका मैथ से हो, चाहे आपका बायोलॉजी से हो या फिर आपका एग्रीकल्चर से हो, तो आप सभी यहाँ पे एलिजिबल होते हो। ठीक है, यानी कि जो स्टूडेंट जिन्होंने अपनी 12वीं साइंस बैकग्राउंड से, है ना, सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12वीं जो है ये करके रखी है, साइंस से, एग्रीकल्चर से, बायो से, कॉमर्स से, किसी से करके रखा है, तो बाकायदा आप एग्जामिनेशन दे सकते हो, बशर्ते आपने 50% के साथ यहाँ पे पास अपना जो 12th है किया हो। इसके अलावा फिर बात आती है एज लिमिट, क्योंकि आपकी इंपॉर्टेंट एज यहाँ पे बहुत मायने रखती है। कुछ स्टूडेंट पूछते हैं सर मेरा अभी 11वीं है, क्या मैं अपेयरिंग में यहाँ पे पेपर दे सकता हूँ? तो याद रखना कि अगर आप 16 ईयर के हो चुके हो, आप जब भी फॉर्म फिलअप करेंगे उस समय आपको ये चेक करना पड़ेगा कि इस समय जब मैं फॉर्म भर रहा हूँ क्या मैं 16 साल का हो गया हूँ। अगर आप हो गए तो बाकायदा आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। ये आपको यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज लिमिट यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके अलावा फिर आता है एग्जाम का पैटर्न, ये जानना बहुत जरूरी है। किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको एग्जामिनेशन का पैटर्न समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम बात करें आईसीआर सीयूटी यूजी के एग्जाम पैटर्न की, तो यहाँ पे टोटल जो मार्क्स हैं आपको 750 मिलते हैं और 3 सब्जेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, यानी कि 250 नंबर का एक पेपर आपका यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो रहने वाला है। 3 जो डोमेन है उसमें आपका 12th के बेस पे आपको देखने को मिलता है। ड्यूरेशन आपको 3 आवर्स की मिलेगी, यानी कि 1 आवर फॉर ईच सब्जेक्ट, यानी कि यहाँ पे जो आपको 3 घंटे सब्जेक्ट मिल रहे हैं उसमें एक एक घंटा आपका जो रहेगा ये डोमेन सब्जेक्ट को यहाँ पे दिया जाएगा। टोटल जो मार्क्स हैं ये आपके 750 रहने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पे -1 की, यानी कि 3/1 की यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलती है। ठीक है, इस तरीके से आपका ये एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। फिर बात आती है कि अब हम कैसे अपना सब्जेक्ट चूज करें, यानी कि अगर मैंने 12वीं यहाँ पे कंप्लीट करके रखी है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में, बिल्कुल आप एलिजिबल हो, आप आईसीआर सीयूटी यूजी दे सकते हो। इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स अगर आपने करके रखा है तब भी आप एलिजिबल हो, तब भी आप आईसीआर सीयूटी एग्जामिनेशन दे सकते हो। या फिर एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री करके रखा हो तब भी आप एलिजिबल हो। इसके अलावा केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर, फिजिक्स अगर आपके पास 12th में सब्जेक्ट है तो बाकायदा आप ये एग्जामिनेशन दे सकते हो। ठीक है, देन बात आती है कि यहाँ पे जो सीट मैट्रिक्स है ये किस तरीके से हमको देखने को मिलता है। अभी हाल फिलहाल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बाकायदा यहाँ पे आईसीआर के द्वारा ये बताया गया है कि आईसीआर की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे 20% यानी कि 20% सीटें सिर्फ आईसीआर सीयूटी एग्जामिनेशन के थ्रू फिलअप की जाएंगी। कुछ ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं जहां पे 100% जो सीटें हैं ये आपके आईसीआर सीयूटी एग्जामिनेशन के थ्रू फिलअप की जानी है। चलिए बात करते हैं सीट्स की, तो लगभग आप देखोगे 3000
प्लस आपको यहाँ पे सीट्स टोटल देखने को मिलती है जो कि आपकी आईसीआर की हैं, इसके अलावा आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी की हैं। तो लगभग सीट्स की नंबर की बात करें मोस्टली आपको यहाँ पे 3000 तो ये आपकी आईसीआर की दिख रही, इसके अलावा भी 3000 लगभग आपको देखने को मिलेंगी, यानी कि लगभग 6 के यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमको सीट्स यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। 74 जो यूनिवर्सिटीज हैं दीज आर द आईसीआर, यानी कि सिर्फ आईसीआर की 74 यूनिवर्सिटीज हैं, यहाँ पे तो आपको एडमिशन मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ और भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पे भी आपको एडमिशन मिलने वाला है। ठीक है, 20% जो है यहाँ पे आपको आईसीआर के थ्रू फिलअप की जाती हैं, और 100% जो सीटें हैं, अगर आप यहाँ पे देखोगे 100% जो सीटें हैं, 20% आपकी आईसीआर के थ्रू हो गई, और 20% जो आपकी 100% सीट्स हैं ये आपकी जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई, आपकी रानी लक्ष्मीबाई हो गई, ठीक है, आरपीसीयू हो गई, बिहार आपकी एनडीआरआई करनाल हो गई, इन सभी में आपको 100% जो सीट्स हैं ये फिल की जाती हैं बाय द आईसीआरसीयूटी। अभी यहाँ पे जो आपके हब्स हैं, यहाँ पे इस साल से एडमिशन देना बंद कर दिया गया है, यानी कि बीएससी एग्रीकल्चर अगर आप करना चाहते हो आईआरआई के थ्रू तो अब आप नहीं कर पाओगे, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे आपको एडमिशन देना बंद कर दिया गया हब के द्वारा। तो ये आपकी लेटेस्ट अपडेट भी यहाँ पे देखने को आपको मिलती है, ठीक है, और यूनिवर्सिटीज में बाकायदा आप एडमिशन यहाँ पे ले सकते हो। फिर बात आती है यहाँ पे, अगर मैं आईसीआर सीयूटी यूजी पेपर दूंगा तो कौन कौन से कोर्स मैं कर सकता हूं। आप यहां पे लगभग टोटल अगर बात करें तो 13 सब्जेक्ट हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हो। वन बाय वन करके बात करते हैं। यहाँ पे पहला तो आपका बीएससी ऑनर्स कोर्स रहेगा। अच्छा, ये आपका 4 साल का रहता है, 4 साल का आपका टोटल कह सकते हैं 4 ईयर का आपको देखने को मिला बीएससी एग्रीकल्चर। इसमें 8 आपको सेमेस्टर देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है, यानी कि बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर कर सकते हो, हॉर्टिकल्चर कर सकते हो, फॉरेस्ट्री कर सकते हो, इसके अलावा फिशरीज साइंस कर सकते हो, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट आप ले सकते हो, यानी कि आप बीटेक कर सकते हो, या फिर बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी में, या फिर आप फूड टेक्नोलॉजी में कर सकते हो। इसके अलावा आप बीएससी अपनी जो है ये कम्युनिटी साइंस में कर सकते हो। अभी नेचुरल फार्मिंग भी ऐड किया गया है, एनजी रंगा और भी बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जहां पे आपको नेचुरल फार्मिंग में भी बीएससी करने का मौका दिया जाता है। फिर आता है आपका बीएससी ऑनर्स एग्री बिजनेस में भी आप कर सकते हो। इसके अलावा बीटेक आप बायोटेक्नोलॉजी में कर सकते हो, बीएससी ऑनर्स फूड न्यूट्रिशन एंड डायबिटीज में कर सकते हो। इसके अलावा बीएससी ऑनर्स आप सेरिकल्चर में कर सकते हो। तो ये आपको लगभग आप अगर देखोगे 13 यहाँ पे डिसिप्लिन देखने को मिलते हैं, जहां पे आप आईसीआर जो सीयूटी यूजी पेपर है इसको देके आप इन सब्जेक्ट में अपना एडमिशन ले सकते हो। डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे और आपके नंबर्स पे, ठीक है। अगर आपके अच्छे नंबर आए और आपकी जो चॉइस है इसके अकॉर्डिंग अगर आपको एग्रीकल्चर लेना है, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर करना है, देन आप जा सकते हो। अगर आपके नंबर कम आए और ऐसा रियर चांस में है कि आप इनमें से कोई आपको फेवरेट देखने को मिले तो उसमें भी आप जा सकते हो। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सारी चीजें देखने को मिलती हैं। ये आपको यहाँ पे इस तरीके से कोर्स ऑफर किए जाते हैं। फिर बात आती है एडमिशन कैसे होगा मेरा, एडमिशन प्रक्रिया क्या है। तो सबसे पहले आप समझो सिंपल, आपको क्या करना है, जब भी फॉर्म आए तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है ना। एनटीए की वेबसाइट पे जाओगे, आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। पहला स्टेप है आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना रहता है, ठीक है। फॉर्म फीस देनी है, वहां पे फॉर्म अप्लाई करना है, रजिस्ट्रेशन आपको कंप्लीट हो जाएगा। देन आपको क्या करना है, एंट्रेंस सेंटर, ठीक है, आईसीआर सीयूटी यानी कि जो एनटीए कंडक्टिंग बॉडी है जो पेपर करवाती है, इसके द्वारा आपको डेट बताई जाती है, ठीक है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपका रहने वाला है, इसका पैटर्न मैंने अभी बता दिया है। फिर बाद में आपका जो रिजल्ट है ये डिक्लेयर किया जाता है, और रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद आपके नंबर्स बनते हैं। नंबर के बेसिस पर हर एक यूनिवर्सिटीज यहाँ पे आपको काउंसलिंग करवाती है, ठीक है। फोर्थ में आपको काउंसलिंग करानी है। काउंसलिंग में क्या होता है, सिंपल होता है, आपके नंबर्स आए, आप अपनी चॉइस को फिल करते हो, यानी कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपको लेनी है उसके अकॉर्डिंग अपनी चॉइस को यहाँ पे फिलअप करते हो। काउंसलिंग यानी कि आप यहाँ पे करवाते हो, ठीक है, अदर कोर्सेज में आप यहाँ पे भरते हो। देन आपको क्या है, एडमिशन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अब मान चलो आपको कोई यूनिवर्सिटी मिल गई, ठीक है, आपने काउंसलिंग कराई, आपको मान चलते हैं रानी लक्ष्मीबाई यूनिवर्सिटी मिल गई। अब वहां पे जाके आपको अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना पड़ता है। अब डॉक्यूमेंट में बेसिकली अगर देखोगे तो आपके जो भी अभी तक 11वीं करके रखी है, 12वीं करके रखी है, 10th करके रखा है, तो उसकी आपको मार्कशीट दिखानी पड़ती है। अपने जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं उनको आपको दिखाना पड़ता है, और वहां की जो फीस होती है उसको भरना पड़ता है। देन आपका जो कोर्स है उसमें आपको एडमिशन बाकायदा दे दिया जाता है। फिर आपको बाकायदा एक डेट दी जाती है, उस समय आपको जाके वहां पे रिपोर्ट करना पड़ता है। रिपोर्टिंग के बाद बाकायदा आपके सारे जो प्रोसेस है स्मूथ चलते हैं, और आप पढ़ाई करना यहाँ पे अपने कोर्स में एडमिशन स्टार्ट आपका हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। अब एक बार देख लेते हैं इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड डेट। बेसिकली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड डेट दी गई है इनमें बदलाव देखने को मिलते हैं। अगर आप पेपर देखोगे तो अगर एक्सपेक्टेड डेट की बात करें तो इस तरीके से आपको डेट देखने को मिल सकती है। हाँ, इनमें बदलाव जरूरी है, बदलाव होता रहता है, तो आपको अपडेट रहना पड़ेगा। एनटीए की वेबसाइट आप देखते रहो, हम भी आपको इन्फॉर्मेशन डे बाई डे, है ना, जब भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी देन हम चाहेंगे कि आपको जल्दी से जल्दी वो चीज प्रोवाइड कर पाए, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपको सारी चीजें
आईसीआर सीयूटी यूजी के बारे में देखने को मिलती हैं। एक बार सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि सर अगर मैं आईसीआर सीयूटी यूजी पेपर दूं तो मैं जो ऑफर कोर्स किए जा रहे हैं इनमें कोर्स करके रखूं तो मेरे लिए फ्यूचर में क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, क्या क्या मेरे लिए स्कोप हो सकता है। चलिए एक बार उसकी भी डिस्कशन यहाँ पे कर ही लेते हैं कि सबसे पहले अगर आपने परस्यू जो कोर्स करके रखे हैं उसके लिए आप एग्रीकल्चर ऑफिसर लग सकते हो, इसके अलावा एक्सटेंशन ऑफिसर लग सकते हो, है ना। एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में आप चाहते हो कि आप स्टार्टअप करो, आप चाहते हो किसानों की मैं कोई ऐसा इक्विपमेंट बना दूं जो हेल्प करे, कोई इक्विपमेंट जनरेट कर दूं या कोई प्रोडक्ट नया बना दूं तो वो भी कर सकते हो, है ना। सीड प्रोडक्शन और मार्केटिंग में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हो किसानों की एज ऑफिसर लग के। वहां पे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है आप सभी कहीं ना कहीं जानते होंगे कि यार जितना भी आप अपनी थाली में खाना लेते हो और उसको कुछ ना कुछ वेस्ट कर देते हो, अब आप इतना भी दिमाग लगा सकते हो कि उस वेस्टेज को कैसे हम अपने, है ना, उसको प्रोसेस करके फिर से इस्तेमाल कर पाए, ठीक है। तो ये भी आप काम कर सकते हो, एक नई आप कह सकते हो क्रांति ला सकते हो। क्रॉप इंश्योरेंस बैंकिंग सेक्टर बाकायदा आप ज्वाइन कर सकते हो, है ना। एग्रीकल्चर ऑफिसर लग सकते हो। एग्रीटेक स्टार्टअप, आप जानते हो कि स्टार्टअप कल्चर आज हर एक के अंदर भरा है। अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं आपके अंदर भी एक छोटा सा बालक कूद रहा होगा कि सर मुझे भी, है ना, कंटेंट क्रिएट करना है, मुझे भी सर इन्फॉर्मेशन देना है, मुझे भी नॉलेज शेयर करना है, तो कहीं ना कहीं होती है बच्चों के अंदर। और बहुत अच्छी बात है अगर आपके अंदर है और एग्रीकल्चर में आके आप बढ़िया तरीके से इसको और बढ़ा सकते हो आगे। इसके अलावा हायर स्टडीज में आप एमएससी कर सकते हो, एमबीए कर सकते हो, आगे जाके आप पीएचडी कर सकते हो और फॉरेन भी जा सकते हो, वहां से भी बाकायदा आप एमएससी पीएचडी एमबीए सारे कोर्स कर सकते हो। इसके अलावा एआरएस, है ना, एग्रीकल्चरल रिसर्च सर्विस भी आप पेपर देके एआरएस भी लग सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो कम्पिटेटिव एग्जाम है जैसे आप जेआरएफ हो गया तो यहाँ पे आपको एमएससी जब करते हो 12,640 रुपए की स्कॉलरशिप सरकार के द्वारा दी जाती है, तो वो आपको पर मंथली मिलेगी, तो उसके थ्रू भी आपकी हेल्प होगी और बहुत सारे बेनिफिट्स आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर कोई चाहता है कि मैं देश की सेवा करूं, है ना, एक अफसर बन के, तो बाकायदा एग्रीकल्चर ऑप्शनल लेके आप यूपीएससी की भी प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके अलावा स्टेट में आपके अदर वैकेंसीज आती रहती हैं, हर साल आप देखते होंगे कि यहाँ पे एग्रीकल्चर की वैकेंसी आई है, पंजाब में एग्रीकल्चर वैकेंसी आई है, हरियाणा में हाल फिलहाल में वैकेंसी आई है, तो ये सारे स्कोप आपको देखने को मिलते हैं इस एग्जामिनेशन के थ्रू। तो आई होप जो भी मैंने आपको इंफॉर्मेशन शेयर की है आईसीआर सीयूटी यूजी के बारे में वो आप तक पहुंच चुकी होगी। कोई भी आपका डाउट हो, किसी प्रकार का कंफ्यूजन हो, तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम चाहेंगे कि आपको जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई दे दें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी कोई डाउट है किसी का तो बिल्कुल आप पूछ सकते हो और हमसे जुड़े रहिए ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस का, हम आपको बहुत सारी गाइडेंस प्रोवाइड करने वाले हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर जॉइनिंग, विश यू वेरी बेस्ट।